to get this memento in the memory of Rahat Ali, who was reading in the school. He was suffering nephrotic diseases, kidney disease जिसे कहते हैं. तो उसकी याद में ये इनको एक मोमेंटो देना चाहता हूँ. I had no word to say something about this institution, but a time will come when this institution raised on the peak of mountain. Thank you. अब मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे और मेरे प्यारे बच्चों, वैसे तो मैं खुद भी अभी बच्चा ही हूँ. प्रिंसिपल मैम ने मुझे कहा कि कुछ बातें यहाँ आपने भी बोलनी है, तो मैं इसी बात से शुरू करूँगा. जब हमारी प्रिंसिपल मैम आज भी मैम अदर सरोड़ा ही है, तो मैं ये सबको बताना चाहता हूँ. जब इन्होंने शुरू किया तो इन्होंने कहा कि हमारा ब्रिलियंट स्टूडेंट, तो मैं ये आपको बताना चाहूँगा कि हम ब्रिलियंट नहीं थे, हम सिर्फ स्टूडेंट थे. हमें ब्रिलियंट बनाने वाले यहाँ के प्रिंसिपल और यहाँ के स्टाफ मेंबर्स थे, जिन्होंने हमें इस काबिल बनाया कि इस स्टेज पर खड़े होके पूरे देश में और विदेशों में जाके भी अगर हम बोल पा रहे हैं, तो उसके लिए मैं अपना पूरा श्रेय यहाँ के स्टाफ मेंबर्स को देता हूँ. क्योंकि मुझे भी याद है एक समय वो था जब स्टेज पर खड़ा होने के लिए भी हमें डर लगता था, लेकिन हमें इस काबिल बनाया गया यहाँ के टीचर्स के द्वारा कि आज विदेशों में जाए या किसी देश के किसी भी कोने में जाए तो हम फख्र के साथ कह सकते हैं कि हमें पढ़ाने वाले जो स्टूडेंट्स के टीचर यहाँ पे हुआ करते थे, उन्होंने हमें पढ़ा कर भेजा है और हम अपना फख्र से अपना सिर जो है वो ऊंचा रखते हैं. दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि पूरे हिंदुस्तान में घूमने के बाद भी मुझे ये लगता है कि सबसे बड़ी स्टेज जो है आज भी मेरे लिए वीर सावरकर की यही वो स्टेज है, क्योंकि इस स्टेज पे ही हमने बोलना सीखा. तो मैं जितने भी स्टूडेंट्स हैं यहाँ जो आज पढ़ रहे हैं, उन्हें एक मैसेज देना चाहता हूँ कि ये जो स्टेज है ये आपको बाद में नहीं मिलेगी. मेरी शिकायत है यहाँ के स्टाफ से कि 20 साल लगे मुझे एक बार फिर से इसी स्टेज पर खड़े होकर बोलने का मौका मिला. 20 साल बहुत लंबा अरसा होता है. 20 साल ये मेरी खुशकिस्मती थी कि 20 साल के बाद भी मुझे मौका मिला. शायद काफी बच्चे ऐसे होंगे जो यहाँ पे खड़े होके परफॉर्म करना चाहते होंगे, लेकिन उन्हें ये मौका नहीं मिला. कुछ लोग यहाँ नहीं हैं, कुछ लोग आना चाहते थे, शायद उन्हें बुलाया नहीं गया होगा. तो मेरी यहाँ के स्टाफ से रिक्वेस्ट है, एडमिनिस्ट्रेशन से, कि प्लीज यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं उनको एक बार फिर से इन्वाइट यहाँ किया जाए ताकि एक गेट टुगेदर हो स्टूडेंट्स की और उन टीचर्स की जो आज टीचर जो है यहाँ स्कूल में नहीं है, लेकिन उन टीचर्स को बुला के हम चाहते हैं कि हम भी एक बार फिर से नर्सरी क्लास में, थैंक यू नर्सरी क्लास में जब हम पढ़ते थे अ से अनार भी हमने यहाँ सीखा है. जिसने हमें अ से अनार पढ़ना सिखाया, हम चाहते हैं अगले साल वो भी हमारे साथ यहाँ बैठे और आज एक बार फिर हम उनके सामने हाथ आगे करके डंडे भी खाए, उनके जो वो हमें डांटते थे उनसे डांट भी खाए, क्योंकि एक समय ऐसा था जब वो डांट जो थी वो हमें गलत लगती थी. लेकिन आज हम चाहते हैं कि हमें फिर से कोई डांटे, उस डांट को सुनने के लिए कान तरसते हैं. 20 साल का अरसा बहुत लंबा अरसा था. मैम जब यहाँ स्पीच दे रहे थे, मैं 4 या 5 बार जो है वहाँ बैठ के मैं रो भी लिया. मैंने रुमाल पहली बार अपनी जेब से निकाला सिर्फ इसलिए कि इमोशनल बॉन्ड था कि मैं आज कहीं पे भी जाता हूँ, मेरी आप फेसबुक प्रोफाइल को देखिए, जब वहाँ पूछा जाता है आप कहाँ पढ़े, आई कैन प्राउडली से मैं वीर सावरकर हाई सेकेंडरी स्कूल में पढ़ा हूँ और जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक वीर सावरकर ही मेरा वो स्कूल रहेगा जिसने मेरे को तालीम दी है और जिसने मुझे बोलने के काबिल बनाया है. इसके बाद मैं दूसरी बात पे आऊंगा. यहाँ सबने कहा कि हमें डिस्ट्रिक्ट चाहिए, लेकिन डिस्ट्रिक्ट का इनिशिएटिव मुझे आज लगता है यहाँ स्कूल ने ये जो थीम यहाँ पे रखा था, वेयर आर्ट मीट कल्चर, ये बहुत मुझे खुशी हुई यहाँ पे देख के कि बसोली पेंटिंग्स यहाँ देखने को मिली, बसोली का इतिहास यहाँ देखने को मिला. लेकिन डिस्ट्रिक्ट हमें तब मिलेगा कि केवल एक आदमी की बात नहीं है जो यहाँ बैठा है. जब हर एक इंसान ये आवाज उठाएगा कि हमें डिस्ट्रिक्ट चाहिए, उसमें कोई पार्टी नहीं है, उसमें कोई विशेष समुदाय नहीं है, बसोली को बसोली की तरह समझना होगा.
बसोली विश्व स्थलीय बनाना यहाँ के स्टूडेंट्स का काम है, यहाँ के स्टाफ का काम है। पूरी बसोली को मिलके उसके लिए आवाज उठानी है। तो ये मेरा आग्रह है आप सबसे कि इस आवाज को बुलंद करने में हम सब लोग एक बार एक साथ आवाज उठाएंगे, तभी ये बसोली जो है डिस्ट्रिक्ट बनेगा। बातें बहुत है करने के लिए, बट मुझे लगता है समय काफी हो गया है। एक बार फिर से आप सबका शुक्रिया। एक बार फिर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा अगली बार जब हम यहाँ आए तो हमारे वो टीचर्स भी हमारे साथ यहाँ बैठे हो जिनसे हमें डांट खाने को मिले। थैंक यू सो मच।